भूत से मुलाकात पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा कि जब हमारी बॉल उस भूतिया घर में चली जाती है तो हमें उस घर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब अपनी बॉल वापस लाने और ये देखने की आखिर कौन चिल्लाया है, मैं, अंजलि और मेरे सभी दोस्त उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही हम उसके थोड़ा नज़दीक पहुंचते हैं हमें उस घर के अंदर से दो लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ आने लगती है। और जैसे ही मेरे सभी दोस्त वो आवाज़ें सुनते हैं सब के सब वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक अंजलि वहीं खड़ी रहती है। अब वहाँ बचे थे तो सिर्फ मैं और मेरी क्रश अंजलि, और हम दोनों ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उस घर के थोड़ा और पास पहुँच जाते हैं और तभी मेरे ऊपर एक खून से रंगी शर्ट आकर गिरती है। शर्ट गिरने की वजह से बेचारी अंजलि तो तुरंत बेहोश हो जाती है। ये तो थी पार्ट 1 की कहानी। अब आगे। यार, जैसे ही वो शर्ट मुझ पर आकर गिरती है मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं और बेचारी अंजलि ये देखकर तुरंत बेहोश हो जाती है। अब हम दोनों में से एक को तो हिम्मत से काम लेना ही था, बस इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके वो शर्ट हटाकर फेंकी और अंजलि को होश में लाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार थोड़ी देर बाद अंजलि को होश आ ही जाता है, लेकिन अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उस मासूम के अंदर अब जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे साथ उस घर में आए और बॉल ढूंढे। बस इसी वजह से मैं उसको बोलता हूँ कि तुम वापस चले जाओ और मैं थोड़ी देर में बॉल लेकर आ जाऊँगा, लेकिन उसको तो मेरी सुननी ही कहाँ थी। उल्टा उसने जिद पकड़ ली कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी। यार, अब तुम लोगों को थोड़ा सच बताऊं तो पहले मुझे थोड़ा बहुत डर लग भी रहा था, लेकिन अब मुझे बस ये जानना था कि आखिर मुझ पर वो शर्ट फेंकी तो फेंकी किसने, और यही बात जानने के लिए मुझे अब कैसे भी करके उस घर के अंदर जाना था। अब जब अंजलि भी वापस जाने के लिए नहीं मानी तो हम दोनों ने हिम्मत से काम लेके उस घर की तरफ चलना शुरू किया और आखिर में हम उसके गेट तक पहुंच ही जाते हैं। और पहुंचते ही मैं उस भूतिया घर का गेट खोलने की कोशिश करने लगता हूं, लेकिन वो गेट अंदर से बंद था। और तभी मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब ये घर सालों से बंद है तो गेट अंदर से बंद कैसे हुआ। अब जब मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलता है तो मैं अपने पास में खड़ी अंजलि से बोलता हूँ कि तू यहाँ क्या भंडारे में आई है, चल मेरी हेल्प कर। अब अंजलि भी मेरी हेल्प करने लगती है, लेकिन वो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद किसी ने उस गेट को अंदर से पकड़ रखा था। अब इतनी कोशिश करने के बाद ये तो मैं जान गया था कि ये गेट अब टूटकर ही खुलेगा। बस इसीलिए मैं और अंजलि अपनी पूरी जान लगाकर उस गेट को धक्का दे देते हैं और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो गेट टूटकर नीचे गिरा हम दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और अंजलि मेरे ऊपर गिर जाती है। यार, जैसे ही हम दोनों गिरे अगले ही पल पता नहीं कहां से एक चादर आती है और हम दोनों के ऊपर गिर जाती है और उस चादर पर जगह जगह लाल कलर के निशान थे, जैसे किसी ने शायद उससे कुछ पोंछा हो। बेचारी अंजलि तो ये सब देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मैं उसको शांत कराता हूँ और हमारे ऊपर से वो चादर हटाकर फेंकता हूँ। अब जैसे ही वो चादर हटी तो मैं देखता हूँ कि वो घर हर तरफ बस धूल से भरा था। हर तरफ बस जाले, मिट्टी और पत्ते ही पड़े थे। अब इतने में अंजलि मेरे पास आकर मुझसे बोलती है कि अंकित, अब मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है, इसलिए जल्दी अपनी बॉल ढूंढो और यहाँ से निकलो। यार, अब उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था और सच में मुझे उसकी फिक्र भी होने लगी थी। बस इसीलिए मैं उसकी इतनी सी बात सुनते ही बॉल ढूंढने में लग जाता हूँ। और जब मैं बॉल ढूंढ रहा था तो मुझे उस घर के अंदर काफ़ी खाली पड़े बटुए दिखते हैं। मेरा ध्यान उस समय बॉल ढूंढने पर था, बस इसीलिए मैंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
अब मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बॉल ढूंढनी थी और यहाँ से निकलना था, क्योंकि मेरी अंजलि उस घर में बहुत डर रही थी। और फाइनली मेरी मेहनत कामयाब होती है और उस घर के एक कोने में मुझे बॉल मिल ही जाती है। यार जैसे ही मुझे बॉल मिली मैं काफी खुश था कि आखिर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। और इसी खुशी के चक्कर में मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मुझे तो उस सवाल का जवाब ढूंढना था कि आखिर वो खून से रंगी शर्ट और वो चादर किसने फेंकी थी। यार बॉल मिलने की एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मैं उस टाइम पर ये सब बातें बिल्कुल भूल चुका था। मुझे याद था तो बस इतना कि जब मैं अंजलि को ये बॉल दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल हो उठेगी। बस उसकी यही खुशी देखने के लिए मैं उसके पास आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि वो बेचारी तो जमीन पर गिरी पड़ी थी। यार डर के मारे पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में मैं अंजलि के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करने लगता हूँ और तभी कोई पीछे से मेरे सर पर बहुत जोर से वार करता है। यार वो वार इतनी तेज था कि मैं तुरंत बेहोश हो जाता हूँ। आखिर कौन था वो जिसने मुझ पर हमला किया और क्या वजह रही होगी जो अंजलि जमीन पर गिरी पड़ी थी, और आखिर क्यों उस घर में इतने सारे खाली बटुए पड़े थे। इन सभी बातों का जवाब आपको पार्ट 3 में मिलेगा। अगला पार्ट मिस न हो जाए इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं लौटूंगा बहुत जल्द और तब तक के लिए गुड बाय।